एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, रिजल्ट्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब आप जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, नाइट्रोजन बैच, वो हम फाइनली अनाउंस करने जा रहे हैं। इस बैच की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इससे पहले इस बार हम एक नया फीचर ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने दे दिया है फोन अ फ्रेंड। केबीसी आपने देखा होगा, नाम वहीं से चुराया है हमने। इसमें हम करने क्या वाले वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अभी तक जो जे केमिस्ट्री पे कोर्सेज चलते थे उसमें होता ये था कि आपने वीडियोस देख ली, नोट्स बना लिए, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, आपने वो भी सॉल्व कर लिए। जिसमें प्रॉब्लम आई, असाइनमेंट का सोल्यूशन देख लिया, आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता ही है, वीडियो सोल्यूशन, है ना। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती थी सब्जेक्ट रिलेटेड, वो आप अपने डाउट फैकल्टीज़ को मैसेज करते थे, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलता था, आपका डाउट सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सारी बातें रहती थी सब्जेक्ट रिलेटेड। अब क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में कोर्स ज्वाइन करते हैं पूरे जोश में होते हैं कि अभी से फटाफट से हमें कंटेंट मिल जाए, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सारे प्रीवियस कर देंगे और इस बार तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। ये वाला जो जोश होता है वो 10, 15, 20 दिन तक चलता है एकदम अच्छे से। इसके बाद ना डाउट स्टार्ट होते हैं पर्सनल लेवल पे कि जो हमने सबसे फर्स्ट डे पढ़ा था वो तो हम भूल रहे हैं, या फिर हमने अभी ना टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है तो क्या हम सिर्फ क्लासेस देख लें, या क्या हम सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कर लें, क्लास टेस्ट बाद में दे लेंगे। या फिर कुछ टाइम के बाद आपको आएगा कि फर्स्ट वाला चैप्टर भूल गए, रिवीजन कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। या फिर आपको लगेगा कि जो टेस्ट दे रहे हैं हम, उसमें हमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम फेस हो रही है जिससे हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लगता है कि आंसर तो हमारा ये वाला होना चाहिए, हमने सॉल्व भी किया है, बट वो लास्ट में गलत निकल जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है। हालांकि इन सबसे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ कोर्स में, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना, हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है और वो अलग अलग टाइम पे आ रही होती है। तो इस वाले केस में आप मेल्स भी करते हो, मैं रिप्लाई करने का मैक्सिमम ट्राई करती हूँ, बट फिर कोई ना कोई छूट जाता है। तो इस बार ना आपको वेट ना करना पड़े, बहुत जल्दी आंसर मिले, इसके लिए हमने ये वाला फीचर ऐड कर दिया है फोन अ फ्रेंड। इसको हम एक्टिव करने वाले हैं फ्रॉम 15 जनवरी 2023। और जो ये वाला फीचर होगा ये सारे कोर्सेज में अवेलेबल रहेगा। नाइट्रोजन बैच में तो है ही, अभी जो बाकी के एक्टिव बैचेस हैं, अभी जो चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेस जो हैं, उनमें भी ये वाला फीचर एक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 15 जनवरी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपको कॉल करना है हेल्प डेस्क पे, आपको आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे ये डिस्कशन चाहिए, तो आपका स्लॉट बुक कर देंगे। उसके बाद उसी स्लॉट में आपको हमारी साइड से कॉल आएगी, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना मुझे लगता है कि ये वाली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं, फ्रेंड्स से हम शेयर करना नहीं जा रहे, है ना, या फिर इसके अलावा किससे बात करें, टीचर से नहीं कर पा रहे हैं, तो एज अ फ्रेंड हम आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स के बाद अगर कोई चाहता है आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करें, वो हम ही है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, रिजल्ट आएगा हम भी दिखाएंगे, समझ जाए। तो अगर जो ये वाला पर्सनल टच है, इससे मैं होप कर रही हूँ कि रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि अभी तक हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, अभी हम थोड़ा सा पर्सनल टच भी लेकर आएंगे बाय दिस फोन अ फ्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार के नाइट्रोजन बैच की। तो आप ये देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन है नाइट्रोजन बैच के लिए, जो बैच है अपना CSIR नेट जून 2023 के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें ये वाला बैच CSIR नेट दिसंबर 2023 या फिर गेट 2024 एंड IIT JAM 2024, इन सब के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी बाय लेट इवनिंग। हम स्टार्ट कर देंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जे केमिस्ट्री ऐप इंस्टॉल करेंगे, या फिर जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jchemistry.online, आप यहाँ जाके भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप वेबसाइट के थ्रू कर लो, या फिर आप प्ले स्टोर से जे केमिस्ट्री ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। आगे आते हैं, तो अब ना बात ये है कि आपको कौन से टाइप के यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ना अभी डाउट आ गया है कि पहले ना कोर्सेज तो हम ज्वाइन कर लेंगे, आप ये बताओ क्या हमें अलग से कोई बुक पढ़ने की नीड है। तो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, अगर आपने सोच ही लिया है कि कोर्स ज्वाइन करना है तो सब भूल जाओ। अभी इतना सारा कंटेंट है, अगर आप इसको लाइन से पढ़ लोगे ना, आपको खुद लगेगा आपने बहुत सारा सब्जेक्ट सीख लिया है, हमने सारे प्रीवियस ईयर कर लिए, सारे टेस्ट दिले, सब हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसको एकदम सिंसियरली फॉलो करो, आपको 1-2 महीने में खुद ही रियलाइज हो जाएगा आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, सफिशिएंट एकदम, और एकदम रेलिवेंट है, तभी इतने रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो है कंप्लीट कोर्स, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको लग रहा हो कि मुझे ऑर्गेनिक आती है अच्छे से,
मुझे इनऑर्गेनिक भी आती है, बट मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होती, तो आप ना सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या मिलेगा आपको, या तो आप फिजिकल का ज्वाइन कर लो, अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक का करना है वो भी आप कर सकते हैं। इन सारे ही इंडिविजुअल कोर्सेज में वो क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। जैसे सपोज करो आपने ज्वाइन किया फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स, ठीक है, तो इसमें ना आपको सारे चैप्टर्स के मिलने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स, जिसको आप देखेंगे खुद से और खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब नोट्स आपने बना लिए, इसी के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी मिलेगा। सपोज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स के तो मिलेंगे ही मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, साथ में एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप फिजिकल का ज्वाइन करते हैं तो भी फिजिकल तो है ही है, उसके साथ में एप्टीट्यूड भी है, तो एप्टीट्यूड जो है वो हर एक इंडिविजुअल कोर्स में आता है। इसके बाद सपोज करते हैं आपने केमिकल काइनेटिक्स देखना स्टार्ट किया, आपने वीडियोस देख ली, आपकी 1-2 क्लासेस हुई, अभी आपने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया, नोट्स बना लिए, अब आपको असाइनमेंट मिलेगा। जो भी आपने 2 क्लासेस में किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो सारे आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं। असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद उसका आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। एक और फीचर है जो असाइनमेंट है, मैं आपको पहले ही बताती हूँ। असाइनमेंट में अगर हम बात करें नेट वाले बैच की या फिर गेट वाले बैच की, तो इसमें आपको नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपके क्लास टेस्ट है, आगे टेस्ट सीरीज भी हैं, उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो असाइनमेंट्स हैं उनमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट के और गेट के, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो असाइनमेंट की बात हुई, असाइनमेंट के आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये नोटिस किया था बच्चे क्या करते हैं, मान लो एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सॉल्व करना स्टार्ट किया, 10 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, आपको लग रहा है आपको आ गया ये क्वेश्चन आपको आ गया, लेकिन जो 10 मिनट लिए उसका क्या, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा इतना। इसीलिए जो असाइनमेंट है ना वो टेस्ट की फॉर्म में भी अपलोड होगा, ताकि आप है ना डायरेक्टली अपना नोटबुक लेके ना बैठो, आप वो टेस्ट दो साइड पे जाके, आपने क्लासेस देखी, आपको पता है ये वाला पोर्शन पढ़ाया हुआ है, रिवाइज आपने कर लिया, अब आपने असाइनमेंट को पहले टेस्ट की फॉर्म में दे लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप पहले टेस्ट दे लेंगे, जो इंटरफेस है बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपके एग्जाम में होता है, नेट गेट जैम में जैसा होता है, बिल्कुल आपको वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो आप टेस्ट दे लेंगे, अब आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि अभी आपने 2 क्लासेस देखी थी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए उसका आपने टेस्ट दिया और आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, है ना। कुछ क्वेश्चन आप समझ जाओगे वीडियो सोल्यूशन देख के कि अच्छा ठीक है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई सिली मिस्टेक कर दी, है ना, तो आपको उनको अच्छे से एनालाइज करना है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर तो आपके पास डाउट फैकल्टीज हैं, आप उनसे पूछो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया, 10 क्वेश्चन के लिए जितना हमें टाइम मिला था वो तो हमारे लिए कम पड़ गया, तो हम टाइम कैसे मैनेज करें, फिर आएगा आपका वो वाला फीचर फोन अ फ्रेंड, ठीक है, जहाँ पे आप सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो जो प्रॉब्लम आ रही है आपको ना पर्सनल लेवल, उनको कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, और इन सारे असाइनमेंट्स का आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। आगे क्वेश्चन गलत हो गए, अब वीडियो सोल्यूशन प्ले करो, देखो मैंने कैसे सॉल्व करवाया है उसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, फिर आपके पास डाउट फैकल्टीज है ही, आपको फिजिकल, अगर आप फिजिकल का कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको फिजिकल की डाउट फैकल्टी का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ऐसे अगर आप इनऑर्गेनिक ज्वाइन करते हैं इनऑर्गेनिक डाउट फैकल्टी मिलेगी, सेम ऐसे ऑर्गेनिक के लिए भी, ठीक है। तो ये बात हमने करी इंडिविजुअल कोर्सेज की। इसके बाद मान लो आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब आपको एक क्लास टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो क्लास टेस्ट है इसमें स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, वो हमने असाइनमेंट्स में प्रैक्टिस कर ली। अब आपके ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्लास टेस्ट की फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये भी पता जो आपका कंटेंट था वो रेलिवेंट था, क्योंकि आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए उससे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन थे वो आपने क्लास टेस्ट में कर लिए, ठीक है। तो ये काम खत्म हो गया। इसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि कौन से चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, उनकी जो लिस्ट है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब जो ये सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं इनको कंबाइन करके बनता है अपना कंप्लीट कोर्स। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एप्टीट्यूड सबके लेक्चर्स मिलेंगे। अगर बात करें IIT जैम वाले स्टूडेंट्स की, वहाँ पे एप्टीट्यूड वाला पोर्शन नहीं है, तो आपको एप्टीट्यूड नहीं मिलेगा। गेट और जो नेट वाले हैं उनके लिए एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल फीचर है, वो ये टेस्ट सीरीज का फीचर है। अब जैसे सपोज करो अगर आपने नेट का कोर्स ज्वाइन किया है तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगी, नेट की मिलेंगी। अगर नेट का कोर्स ज्वाइन किया है नेट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, अगर गेट का ज्वाइन किया है आपको गेट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, अगर जैम का ज्वाइन किया आपको जैम की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में क्या होगा,
इसका जो स्केड्यूल है मैं आपको अलग से दूंगी लास्ट में। इसमें होता है कि हर चैप्टर के आपको टेस्ट मिलते हैं, 2 से 3 टेस्ट मिलेंगे आपको हर चैप्टर के, और लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन, इसमें एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन होंगे जो कि सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो भी स्केड्यूल रहने वाला है वो आपको डेली क्लासेस स्केड्यूल, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि क्लासेस जो हैं, मैं आपको डेट्स दिखाऊंगी अभी, जब से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको प्रॉपर्ली मिलने वाला है कि मंडे को कौन सी क्लास अपलोड होगी, ट्यूसडे को कौन सी होगी, वेंसडे को कौन सी होगी, आपको पूरा स्केड्यूल मिलेगा। आपका जो भी टाइम पीरियड है, जितने टाइम में हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके आपको प्रॉपर स्केड्यूल मिलेगा कि कब आपकी फर्स्ट क्लास अपलोड होनी है, कब आपका असाइनमेंट अपलोड होना है, कब आपका क्लास टेस्ट होगा, कब आपने रिविजन करनी है, सारी चीज़ें उसमें एकदम लाइन से आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मिल जाएगा पूरे टाइम के लिए, ठीक है। ये आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ओके। तो आप जे केमिस्ट्री ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं वो आप देख लो। जैसे यूट्यूब पे होता है कि जो वीडियोस हैं उनको आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं और उसके बाद नेट के बिना भी आप उनको देख पाओगे, तो वो सेम फीचर जे केमिस्ट्री ऐप में भी है। इसी के साथ साथ जो असाइनमेंट्स हैं उनके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे अपने पास यूट्यूब में फीचर होता है 10 सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का वीडियो का, वैसे कर सकते हैं। क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो की, और साथ ही में आप प्लेबैक स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि 2x में प्ले करना है, 1x में करना है, थोड़ा स्लो करके देखना है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर जे केमिस्ट्री में आपको 2 टाइप के कोर्सेज मिलते हैं, एक है स्पॉन्टेनियस कोर्स और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कोर्स की, इसमें क्या होगा, आपने जैसे ही कोर्स ज्वाइन किया है सारा कंटेंट आपको उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज बाद में मिलेंगी, उसके अलावा जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो भी क्लास टेस्ट हैं, वो सारे आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। जो नॉन स्पॉन्टेनियस बैच है इसमें डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड होंगी, ठीक है। जो स्केड्यूल की मैंने बात करी थी, डेली क्लास स्केड्यूल वाली जो बात करी थी, वो स्केड्यूल आप दोनों बैचेस को मिलेगा। अब जो नॉन स्पॉन्टेनियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता रहेगा कि आज हमारी ये वाली क्लास अपलोड होने वाली है, कल ये वाली क्लास अपलोड होगी, नेक्स्ट डे हमारा गैप मिलने वाला है हमें, फिर हमें रिविजन करनी, प्रॉपर आपको स्केड्यूल मिलेगा। जो स्पॉन्टेनियस बैच के स्टूडेंट्स हैं इनको ये पता है कि सारा कंटेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं वो भी कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप ना उनके हिसाब से अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन जज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो जो ये वाला बैच है CSIR नेट जून 2023 के लिए, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम 20 दिसंबर 2022। बाकी जो ये वाला बैच है दिसंबर 23 के लिए, और ऐसे गेट 24 के लिए इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 27 दिसंबर से। दैट मीन्स जो भी आपको क्लास स्केड्यूल मिलेगा वो इस वाली डेट से मिलेगा, इसका स्केड्यूल इस वाली डेट से मिलेगा। ऐसे जो जैम है, जैम की क्लासेस स्टार्ट होंगी फ्रॉम 23 दिसंबर, इसका स्केड्यूल आपको 23 दिसंबर से मिलेगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, ओके। अभी बात कर लेते हैं कोर्स फ़ी की। तो सबसे पहले अगर बात करें CSIR नेट की, तो CSIR नेट में 2 कोर्सेज हैं। एक तो आपका है जून 2023 के लिए, ठीक है। इसमें आप चाहे स्पॉन्टेनियस ज्वाइन करें चाहे आप नॉन स्पॉन्टेनियस ज्वाइन करें, दोनों की फ़ी जो है वो सेम रहने वाली है। कंप्लीट कोर्स उसकी फ़ी इतनी रहेगी, ठीक है। इसमें सारे टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, अलग से आपको GST या कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं देने, सब कुछ मिला के टोटल अमाउंट इज 7508। आप चाहें तो इसको एक ही बारी में कंप्लीटली पे कर सकते हैं या फिर आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, मैंने लिख दिया अमाउंट यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअल कोर्स लेना था, तो फिर ये है प्राइस, ठीक है। जैसे आप सपोज करें आपने सिर्फ ऑर्गेनिक का चाहिए तो अमाउंट इज 2502, है ना। यहाँ पर आते हैं, अगर आपको चाहिए CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए कोर्स, ठीक है, तो उसके लिए जो कंप्लीट कोर्स है उसका अमाउंट रहेगा 12013, यानी कि 12,013 रुपीज़। इसमें भी सारे टैक्सेस सारे चार्जेस इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देना आपको, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, मैंने अमाउंट लिख दिया यहाँ पर। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स जो इंडिविजुअल कोर्स रहेगा इस वाले केस में उसका अमाउंट रहेगा 5004, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें गेट 2024 के लिए जो कोर्स उसकी फ़ी कितनी रहेगी, कंप्लीट कोर्स के लिए इतना है, इसको आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, और फिर जो इंडिविजुअल कोर्स रहेगा उसकी फ़ी रहने वाली है 5004, ठीक है। अब इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस होगा, या स्पेसिफिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो देखो नेट और गेट का जो सिलेबस है वो सेम है, तो जो कंटेंट रहेगा, आपके वीडियो लेक्चर्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके क्लास टेस्ट, वो सेम रहने वाले हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है, दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस ये है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो डिफरेंट है।
यहाँ पर आपको चॉइसेस देखने को मिलती है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। इस वाले केस में यहाँ पर आपको एमएसक्यू मिलते हैं, एनईटी मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं, है ना, और कोई चॉइस भी नहीं होती है। तो क्योंकि एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है तो जो टेस्ट सीरीज है ना वो डिफरेंट होंगी। जो गेट का कोर्स ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स उनको सिर्फ गेट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो नेट वाला ज्वाइन करेंगे उनको सिर्फ नेट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर वैलिडिटी की बात करें तो जो ये वाला कोर्स है मैंने लिखा है यहाँ पे जून 2023 एग्जाम, दैट मीन्स जब भी एग्जाम होगा ये वाला तब तक इसी कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। जो ये वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स उनकी वैलिडिटी रहेगी टिल दिसंबर 2023 एग्जाम, ठीक है। अगर बात करें इस वाले कोर्स की तो वही है गेट 2024 का एग्जाम जब भी होगा तब तक आपका ये वाला कोर्स वैलिड रहेगा। ऐसे अगर बात करते हैं IIT JAM 2024 की, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स IIT JAM के लिए प्रिपेयर करते हैं, साथ में वो DU का, BHU हो गया, CU सेट हो गया, इन सब के एग्जाम्स भी देते हैं। तो इन सब के लिए जो कंप्लीट कोर्स है उसका प्राइस है 7508 और जो इंडिविजुअल कोर्स है उसका प्राइस है 2502 और यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो रहेगी टिल IIT JAM 2024 एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे कंप्लीट कोर्स उनको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जैम की। इंडिविजुअल कोर्सेज में टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सो जे केमिस्ट्री में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच हाइड्रोजन बैच से हमने ये वाली स्कीम लगाई थी फॉर द वन हु डिजर्व्स। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट वाला कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज आपने जून वाला ज्वाइन किया है तो ये वाली जो स्कीम है वो आपके जून वाले एग्जाम तक वैलिड है, ठीक है। बेसिकली अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो हम आपकी कोर्स फी रिटर्न कर देंगे। कोर्स फी बेसिकली का मतलब कोर्स फी हो गया बेसिकली कि GST वाला अमाउंट हम हटा देंगे इसमें से और जो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस वो हटा देंगे, उसके अलावा जो भी आपकी कोर्स फी है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। अगर आपका JRF होता है और आपकी रैंक आती है इन बिटवीन 6 to 25 तो जो भी आपकी कोर्स फी है उसका डबल अमाउंट हम आपको दे देंगे। और अगर JRF की बात करें टॉप 5 में देन हमारी साइड से जो रिवॉर्ड मनी रहेगी दैट विल बी 1 लाख रुपीज़। और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एज लिमिट की वजह से JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आप उस वाली कैटेगरी में आते हैं और आपकी LS में रैंक आते हैं इन बिटवीन 1 to 10 तो भी आपकी कोर्स फी रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने दिसंबर वाला बैच ज्वाइन किया है फिर आप इस वाले एग्जाम के लिए इस वाली केस में एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अगर आपने गेट का या फिर जैम का बैच ज्वाइन किया है 2024 वाला तो इसके लिए फिर ये वाला रहने वाला है, ठीक है। आप रैंक देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ कंप्लीट कोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मीन्स अगर आपने जून वाला नेट का जो बैच ज्वाइन किया, अगर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने दिसंबर 2023 वाला कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है तो इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे ही अगर आपने कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन किए हैं जैम और गेट के तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैंने मैक्सिमम डिटेल्स आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और कोई क्वेरी होती है तो फिर ये है हेल्प डेस्क नंबर। अगर आपने सोचा है कि आपने कोर्स ज्वाइन करना ही है, सबसे पहले आप ये दोनों नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लो, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आपने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है आपको डायरेक्टली कॉल करना है। प्लीज़ कमेंट या फिर मेल करके, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। और साथ ही में जो टाइमिंग है वो रहने वाला है 9:30 AM to 6:30 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, 9:30 AM to 6:30 PM मंडे टू सैटरडे। संडे सबको ऑफ चाहिए होता है तो संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी। ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करना है। अब ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर आपको लग रहा होता है कि ना फटाफट से हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जल्दी से सिर्फ सिलेबस देख लेंगे पूरा का पूरा या वीडियोस देख लेंगे, नोट्स हम किसी से बोरो कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज्वाइन मत करो। आप ये देखो आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस बार क्वालिफाई करना ही है और आप सारा सिलेबस कॉन्टिन्यूसली अच्छे से पूरा कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल के पढ़ेंगे तो आप ये कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आपको लग रहा है कि देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, मैं कहती हूँ पैसे वेस्ट मत करो, देख के क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो जब आपको लग रहा है कि लेना ही है मुझे तब आप लेना। अगर आपको लग रहा है कि डेली बेसिस पे मैं 1 से 2 घंटा ही निकाल पाऊंगा तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने में? कैसे होएगा बताओ, पॉसिबल नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको डेली 4 to 5 आवर्स तो अपने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने ही पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है डेली 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले पढ़ा हुआ है, कुछ चैप्टर्स नहीं किए हुए, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और फिर आप जा रहे हैं डेली 1 से 2 घंटे देने, फिर नहीं हो पाएगा।
ठीक है, फिर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और बस इतना ही है, बाकी जो ज्वाइन करेंगे आपको कुछ अलग से बुक्स से टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप इसी को कंप्लीट कर लो। क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम सिर्फ 2 क्लासेस में हो जाएगा क्या, या फिर इतनी क्लासेस से हो जाएगा क्या, और लास्ट में जाते जाते मैम ये वाला चैप्टर छोड़ दे क्या। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ, रिजल्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हम सब ने एग्जाम क्वालिफाई किए, अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके डाउट्स ले रहे हैं, है ना। तो हमें पता है कितना कंटेंट आपका रेलेवेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा के हम लोग टाइम पास करवाना नहीं जा रहे हैं आपका। क्या फ़ायदा है चैप्टर को 500 पेजेस में करवाने का अगर उसमें सिर्फ 2 पेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ये वाली स्ट्रेटजी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि एग्जाम में जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं वो आपको सारी करवाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करवाएंगे, वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछेंगे टेस्ट सीरीज में, लेकिन आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम खुद ही ध्यान रखते हैं। तो जितना कंटेंट आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डेडिकेटेडली पूरा अच्छे से पढ़ना है एकदम। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए और बाकी सब कैसे मैनेज करना है, मैं आपको वो ऐप में बताऊंगी फिर। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी आपको डाउट आएगा प्लीज़ डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।